ईसाई मातृत्व पर लिखी गई एक गाइड है गॉड मेड मदर्स। इसमें डॉक्टर एनी पूनन ने एक बहुत ही दमदार विचार सामने रखा है। तो चलिए आज हम इस प्रभावशाली किताब के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। किताब की शुरुआत ही इस सोच से होती है कि माँ बनना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये धरती पर सबसे बड़ी और सबसे ऊंची बुलाहटों में से एक है। पर कई मायाएं इस बात को समझ ही नहीं पाती। तो इस किताब को समझने के लिए हम इसे 6 खास हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे एक माँ की दिव्य बुलाहट से, फिर बात करेंगे वचन और प्रार्थना की नींव की, विवेक को कैसे संवेदनशील रखा जाए, और हाँ, अनुशासन जैसे मुश्किल विषय पर भी। आखिर में हम एक माँ की सहायक भूमिका और उम्मीद के दमदार संदेश को भी समझेंगे। तो ये दिव्य बुलाहट आखिर है क्या चीज? देखिए, किताब का मानना है कि परमेश्वर खुद हर माँ को उसके बच्चों के लिए चुनता है, और ये भूमिका इसलिए इतनी अहम है क्योंकि घर को एक आध्यात्मिक युद्ध के मैदान की तरह देखा गया है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो उपमा दी गई है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। बच्चों को एक योद्धा के हाथ में तीर की तरह बताया गया है जिनका निशाना दुश्मन पर लगाना है। ये दिखाता है कि बच्चों की ईश्वरीय परवरिश का एक खास मकसद है। तो फिर इस आध्यात्मिक लड़ाई का मकसद क्या है? लेखिका के मुताबिक मकसद है घर को स्वर्ग का पूर्वाभास बनाना, मतलब एक ऐसी महफूज और पवित्र जगह जिसका माहौल ही इतना दिव्य हो कि लगे जैसे स्वर्ग का एक छोटा सा हिस्सा यहीं है। अच्छा, अब ऐसा घर बनाने के लिए कुछ साधनों की तो जरूरत पड़ेगी, है ना? किताब कहती है कि इसकी नींव 2 आध्यात्मिक खंभों पर टिकी हुई है, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। तो ये दोहरी नींव कुछ इस तरह है। पहला, परमेश्वर का वचन, जिसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना है, चाहे हम बैठे हों, चल रहे हों, लेट रहे हों या उठ रहे हों। और दूसरा है लगातार प्रार्थना। ये बच्चों के लिए एक आध्यात्मिक कवच की तरह काम करती है जो उन्हें इस बेरहम दुनिया के फंदों से बचाती है। लेकिन सिर्फ बाहरी तौर तरीकों से ज्यादा जरूरी है एक माँ की अपनी अंदरूनी हालत। और यहीं पर विवेक को संवेदनशील रखने का विचार आता है, क्योंकि किताब का मानना है कि एक माँ का चरित्र ही सीधे सीधे उसके बच्चों के चरित्र को बनाता है। किताब कुछ खास आध्यात्मिक फंदों के बारे में चेतावनी देती है जो हमारे विवेक को कमजोर कर सकते हैं, जैसे पैसों से बहुत ज्यादा लगाव, पाखंड यानी बच्चों को वो करने के लिए कहना जो हम खुद नहीं करते, लालच और गपशप, बच्चों की सुंदरता या होशियारी पर घमंड करना और बच्चों में भेदभाव करना। जब विवेक संवेदनशील हो तो फिर बात आती है मार्गदर्शन और अनुशासन की। ये हिस्सा इस बात पर ध्यान देता है कि बच्चों को सिद्धांत कैसे सिखाए जाएं और जरूरत पड़ने पर सुधार कैसे किया जाए। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि किताब नियमों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट देने के बजाय बड़े जिंदगी भर काम आने वाले सिद्धांतों पर जोर देती है, जैसे माता पिता की आज्ञा मानना, निस्वार्थ होना, हमेशा सच बोलना और दूसरों का और उनकी चीजों का सम्मान करना। अब अनुशासन को लेकर किताब में शारीरिक सजा का सीधा समर्थन किया गया है और इसके लिए नीति वचन की इस आयत का जिक्र है, अगर तुम उन पर छड़ी का इस्तेमाल करोगे तो वे मरेंगे नहीं, सजा उन्हें नरक से दूर रखेगी। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती। ये समझना बहुत जरूरी है कि किताब शारीरिक सुधार के लिए कुछ बहुत ही साफ नियम और सीमाएं भी बताती है, जैसे कि ये हमेशा प्यार से किया जाना चाहिए, कभी गुस्से में नहीं, कभी भी दूसरों के सामने नहीं। बाद में बच्चे को माफी का यकीन दिलाना जरूरी है। हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है, 13 साल की उम्र के बाद इसे बंद कर देना है। और सबसे जरूरी, माता पिता दोनों को इस फैसले पर एक मत होना चाहिए। बच्चों के साथ रिश्ते से आगे बढ़ते हुए किताब परिवार में एक माँ की भूमिका को आत्मा से भरी सहायक के रूप में भी देखती है, जो अपने पति के लिए भी एक बहुत बड़ा सहारा है। इस बात को समझाने के लिए बाइबल की मरियम और मार्था की कहानी का इस्तेमाल किया गया है। एक तरफ है मार्था की चिंता से भरी सेवा जो बोझ और कामों से दबी हुई है, और दूसरी तरफ है मरियम की आरामदायक संगति जो काम करते हुए भी प्रभु के चरणों में बैठी है। किताब इसी दूसरी अवस्था को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर कोई माँ इन ऊंचे आदर्शों पर खरी न उतर पाए तो क्या होगा? किताब का आखिरी हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है और इसका नाम है आशा का द्वार। यहाँ पर लूत की पत्नी की कहानी एक चेतावनी की तरह है। लेखिका इसका इस्तेमाल ये बताने के लिए करती हैं कि हमें दुनिया की चीज़ों, अपनी पुरानी गलतियों या पुरानी चोटों को मुड़-मुड़ कर नहीं देखना चाहिए। और इसी उम्मीद को ये खूबसूरत उद्धरण बयां करता है।
मैं उससे कोमलता से बात करूंगा और मैं उसकी मुसीबतों की घाटी को आशा के द्वार में बदल दूंगा। ये उन माँओं के लिए भी एक वादा है जिन्हें लगता है कि वो नाकाम हो गई हैं। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि ये किताब सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही नहीं देती, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल हैंडबुक की तरह भी काम करती है। इसमें बच्चे के आने की तैयारी, शिशु की देखभाल और फर्स्ट एड जैसे विषयों पर भी सलाह दी गई है। तो चलिए हम इसे गहरे सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं, जो इस किताब के सबसे बड़े लक्ष्य को हमारे सामने रखता है। किसी घर के लिए स्वर्ग का पूर्वाभास होने का असल में मतलब क्या है?